તો દહેજ પ્રથા ભારતીય સમાજમાં માત્ર શ્રાપ નથી, પરંતુ સ્ત્રીઓ પર થતો અતિ ક્રૂર વ્યવહાર દર્શાવતો એક દહેશતજનક કાળસો છે. દહેજના નામે અનેક છોકરીઓ પોતાના જીવનોનું બલિદાન આપ્યા છે. કાયદાઓ હોવા છતાં પ્રથા હજુ અટકાવવામાં વિફળ રહી છે. ત્યારે આ બાબતે મહિલાઓ અને માતા પિતાનું શું કહેવું છે, જાણીશું આ રિપોર્ટમાં. आज भी जिस प्रकार से दहेज के दानव के कारण कई महिलाएं जो हैं आत्महत्या कर लेती है या उनके साथ में जो अत्याचार होते हैं उन्हें जला के मार दिया जाता है, इस प्रकार की घटनाएं आए दिन हम अपने टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं या समाचार पत्रों के माध्यम से समाचार पत्रों के द्वारा पता चलता है कि किस प्रकार की घटनाएं आज भी कम नहीं हुई है. ये जो दहेज का दानव है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होना चाहिए और कहीं ना कहीं जिस प्रकार की हमारी शिक्षा है उसमें क्या बदलाव लाना चाहिए. हम जाने माने उद्यमी गीता अग्रवाल जी मौजूद हैं और इनरव्हील क्लब की भी अध्यक्ष हैं. हम बात करना चाहेंगे कि आप बताइए कि किस प्रकार की घटनाएं जो हैं देश में लगातार होती रहती है और इसके लिए क्या हम शिक्षित करें, आज की युवा बच्चियों को शिक्षित करें कि वो कहीं ना कहीं इस अनिल भाई आपने बहुत ठीक बोला कि पहले की अपेक्षित कम तो हुआ है, लेकिन फिर भी गाँव में, छोटे कस्बों में ये घटनाएं ज़्यादा होती है. बड़े बड़े शहरों में तो कम हो रही है क्योंकि वहाँ लड़कियाँ काफ़ी शिक्षित है, आत्मनिर्भर है. मैं गवर्नमेंट से ये मतलब कि निवेदन करना चाहूँगी कि जो गाँवों में, कस्बों में सरकारी स्कूलें होती है, वो सरकारी स्कूलों में जो उनका एक शिक्षण पद्धति हो उस पर बढ़ावा दिया जाए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए. उसमें इस तरह से पढ़ाया जाए कि वो बच्चों को इंटरेस्ट आए, आगे चल के प्रोफेशनल एजुकेशन करें और वो अपने पाँव पे खड़ी रहें और आत्मनिर्भर बने. तो ये जो इस तरह से हो तो जो लड़के वाले होते हैं वो भी दहेज नहीं मांगेंगे क्योंकि लड़की खुद कमाऊ बन जाती है, खुद पाँव पे खड़ी हो जाती है. अने अगर जो मांगती है तो लड़की इतनी कॉन्फिडेंट होती है, इतनी शक्ति रखती है, अपनी स्ट्रेंथन होती है कि वो सामना कर सकती है. और जब लड़की सामना करती है तो फिर लड़के वालों की कोई ताकत नहीं है कि उनको जलाया जाए या लड़की खुद भी आत्महत्या करे. शुरू से ही शिक्षा जो है बचपन से अन्य चीज़ों की भी पेरेंट्स को क्या करना चाहिए कि अपने बच्चों को उस प्रकार से शिक्षित करें कि वो सामने वाले को दहेज मांगने की हिम्मत ना हो. हाँ, कभी दहेज मांगने की हिम्मत नहीं हो. अरे वो ये कहेंगे क्योंकि आजकल तो जो फैमिली प्लानिंग के कारण कई जगह पे लड़कियां भी कम है, तो लड़के लोग तो शादियों के लिए लड़कियां ढूंढते हैं और बहुत मुश्किल से शादियों में लड़कियां मिल रही हैं. तो इसलिए उनको जो अगर लड़की बहुत हाई लेवल की स्टडी करती है, बहुत अपने आप को सक्षम समझती है, शिक्षित समझती है, सरल समझती है, कॉन्फिडेंट समझती है, तो किसी की भी ताकत नहीं है कि लड़के वाले उनको प्रताड़ित करे, उसको जलाए या खुद भी आत्महत्या करने की कोशिश करे. जिस प्रकार से आज शिक्षा ने ही कहीं ना कहीं हमें ये बल दिया है कि महिलाएं अगर सशक्त होंगी, शिक्षित होंगी तो कहीं ना कहीं वो अगर मजबूत होगी तो सामने वाला दहेज मांगने की कोशिश नहीं करेगा. क्या कहना चाहते हैं आप? नेचुरली बिल्कुल ही आजकल लेडीज़ अपने पाँव पे खड़ी है तो सामने लड़के वाले जैसे लड़की वाले होके बैठे हैं. हमारे घर के अनुभव है खुद के ही, तो देखते हैं कि लड़कियों का इतना बल है कि आजकल तो लड़कियों की शॉर्टेज इसी कारण है क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़े होना चाहती है और खड़े होने के बाद में लड़कों का कोई दम नहीं है ना, कुछ बोलने करने का, दहेज मांगने का या क्या. उनकी लड़कियों पे, लेडीज़ों पे जो डिपेंडेंट है, अभी ससुराल वाले खुद भी नहीं मांगते और देना भी नहीं चाहिए. ये दहेज देना लेना ये सब लफड़े के हिसाब है और लास्ट में जो इसका रिज़ल्ट निकलता है ना वो बहुत बुरा रिज़ल्ट निकलता है, बहुत बुरा निकलता है. नहीं देना नहीं लेना, बस लड़के लड़की आपस में खुश रहे, घर उनका ससुराल वाले उनके खुश रहे. आजकल तो चल ही ये रहा है जो हम देख रहे हैं लड़कियों के बारे में. बाकी दहेज देना क्योंकि हम निर्भर नहीं कि उस पर देना ही है, नहीं, हम तो एग्री नहीं है ये चीज़ का. बच्चों को किस प्रकार से शिक्षित करना चाहिए कि वो इसके लिए मजबूत हो और क्या नाम सशक्त हो कि किसी प्रकार से सामने वाले को दहेज मांगने
की कोशिश ही नहीं करें। हाँ, वो लड़कों को भी अपना देखना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना। जैसे आज सुबह बताया था, ड्रिंक वगैरह नहीं लेना, नहीं करना, उनको भी अपनी मजबूती दिखानी चाहिए। तो लड़कियां उस पर निर्भर होती है। वैसे तो लड़कियां आपस में खुद में ऐसे रहती हैं तो उनको लड़कों की परवाह ही नहीं रहती है। तो लड़कों को भी इतना अपने वो शिक्षित बनाना चाहिए कि लड़की लड़के आपस में जो एक दूसरे का कार्य कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से मजबूत हो, आपस में एक दूसरे से एग्री हो। लड़का एग्री नहीं है तो लड़की है, लड़की नहीं है तो लड़का है। तो लड़कों को शिक्षित बनाना बहुत ज़रूरी है कि लड़की भी आपस में, लड़कियां भी जैसे है ना अपने पैरों पे खड़ी रहती है, तो लड़कों को आजकल वो पूरा वो क्या बोलते हैं वो देने का ही नहीं करती।